So now we are going to learn about one of the concepts on carbon and its compounds. So carbon will make many compounds by using the combination of carbon and hydrogen. Okay, so carbon compounds में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी दो स्पेशल क्लास के कंपाउंड्स. एक है इसमें इथेनॉल और दूसरा वाला है इथेनोइक एसिड वाला. ओके, सो इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. पहला वाला टॉपिक है अपना इथेनॉल. तो हम लोग पहले इथेनॉल डिस्कस कर लेते हैं. सो इथेनॉल क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वर्ड इथेनॉल बना हुआ है ईथ. ईथ का मतलब होता है दो कार्बन. मैंने दो कार्बन लिख दिया. यहाँ पे एन मतलब सभी में सिंगल बॉन्डिंग होनी चाहिए. अगर सिंगल बॉन्ड बनाया जाए तो कार्बन के पास कितने वैलेंस बॉन्ड्स बनेंगे, मतलब कितने बॉन्ड्स बना सकता है एक कार्बन? 4 बॉन्ड बना सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, एक कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा. इसी तरीके से सेकेंड वाला कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन होते हैं. ओके, सो ये 3 हाइड्रोजन होते हैं. अगर यहां पर इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं, ओके, सो वो बन गया इथाइल वाला कंपाउंड. मतलब एक हाइड्रोजन को निकालना है. इस एक हाइड्रोजन को निकालकर आप क्या करोगे? ओके, सो यू विल रिमूव दिस वन हाइड्रोजन एंड आप लोग यूज करोगे OL. मतलब OL का मतलब होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OL का मतलब होता है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, OL स्टैंड्स फॉर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप. alcoholic functional group. Okay, the functional group of alcohols. Okay, so now here OH हम यूज करते हैं. मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग OH यूज करते हैं. so this compound is what you have ethanol. मतलब दो कार्बन्स. एथेन मतलब दो कार्बन्स और टोटल 6 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है OH से. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सो यू नीड टू रिमेंबर, ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, ऑफ इथेनॉल? C2H5OH. ये आपको लिखना है. C2H5OH ये वाला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला. और ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि हमने ड्रॉ किया है. एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है और सेकेंड कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक OH वाला फंक्शनल ग्रुप है. तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस तरह से लिखा जाता है. इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं. पहले कार्बन के पास है 3 हाइड्रोजन, CH3 हमने लिखा, उसके बाद कार्बन, उसके बाद CH2 और एक क्या है एक्स्ट्रा, OH वाला अटैच है. मतलब यह आपका हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल. ओके, सो अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है. इथेनॉल अगर मैं बोलता हूं, यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है इथेन में से, अलग फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड कौन करेगा? फंक्शनल ग्रुप उसमें जो प्रेजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सो नाउ वी विल सी, ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. ओके, इथेनॉल का स्टेट क्या होता है, मतलब कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सो हम अभी देखते हैं इथेनॉल के प्रॉपर्टीज के बारे में. सो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज होते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं वो कौन से स्टेट में होता है. ठीक है, इथेनॉल प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं. इथेनॉल प्रॉपर्टीज, ओके. अब हम इथेनॉल को ध्यान से देखें तो ये स्टेट होता है लिक्विड में. ओके, इथेनॉल प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर में, लिक्विड. ये कौन से टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर में इथेनॉल कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. तो ये आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है डिविजिबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कितना डिसॉल्व हो सकता है पानी के अंदर. ओके, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं. ओके, कितना इथेनॉल पानी में डिसॉल्व हो सकता है? इट कैन सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस. सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस. ओके, तो ये आपको याद रखना है, सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस वाला. ओके, सॉल्युबिलिटी इज इट कैन सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शंस. मतलब अगर पानी में आप इथेनॉल डिसॉल्व करना चाहते हो तो वह सभी प्रोपोर्शंस में डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने बात कर लिया है. ठीक है,
सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल नाउ। सो टेम्परेचर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर मतलब यहाँ पे क्या पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आप सोचो कि नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है तो इसे हीट करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर काफी है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में ही लिक्विड स्टेट में है तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट वाला हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं। सो ये इसके यूजेस कहां पर हैं। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथेनॉल। ओके, so what are the uses of ethanol? So first uses you need to say is that so alcoholic drinks में हम यूज कर सकते हैं। ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, पहला बोल सकते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, मेडिसिन में भी इसे यूज कर सकते हैं। मेडिसिन में कहां पर, तो आपने कफ सिरप तो सुना होगा, तो whenever you have cough you will use a syrup, so that is called cough syrup here. okay, कफ सिरप में भी जो परसेंटेज होता है वो इथेनॉल का होता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन इन कफ सिरप्स। ठीक है, अब एक आता है टिंचर आयोडीन। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं इथेनॉल को। तो दो यूजेस तो हमने यहीं पे देख लिया है कि मेडिसिन में यूज करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी यह इसका परसेंटेज होता है, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल कंजप्शन से क्या होगा और डाइल्यूट क्वांटिटी में कंजप्शन से क्या होगा, ज्यादा देर तक कंज्यूम करोगे तो क्या होगा और बहुत दिनों तक कंज्यूम करोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं ओके what happens if you consume alcohol। ओके, इथेनॉल कंजप्शन के कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल कंजप्शन के बारे में सो पहला जो थिंग हो सकता है, ठीक है, सो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, इससे क्या होगा, so this will lead to a condition called as drunkenness। okay, so next condition क्या हो सकता है, if your regular intake of alcohol, अगर कोई रेगुलर इंटेक ऑफ अल्कोहल कंजप्शन अगर रेगुलर हो तो क्या अफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो ये हजार्ड्स कौन से हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स। ओके, हेल्थ के रिलेटेड हजार्ड्स हो सकते हैं यहां पर। और अगर आप प्योर इथेनॉल कंज्यूम करते हो, ओके, प्योर इथेनॉल कंज्यूम करते हो, प्योर इथेनॉल कंज्यूम जब करते हो तो तब क्या हो सकता है, प्योर इथेनॉल कंजम्पशन से डेथ हो सकता है। ओके, अगर 99% या 100% आप इथेनॉल ड्रिंक करते हो तो उससे डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए इथेनॉल को ड्रिंक करना प्रोहिबिटेड है। इसीलिए सिर्फ लैब्स में ही इथेनॉल यूज होता है। जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें सिर्फ परसेंटेज में आपको इथेनॉल मिल जाता है, लेकिन वह प्योर इथेनॉल नहीं होता है, मतलब डाइल्यूटेड इथेनॉल होता है, ये आपको समझना है। अब हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल के कौन से केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। अभी पहला रिएक्शन बात करते हैं इथेनॉल का रिएक्शन विथ, ठीक है, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, तो मैंने सिंबल लिख दिया Na। अभी हम बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है, कितने कार्बन होते हैं इथेनॉल में, 2 कार्बन। तो पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैं 3 हाइड्रोजन लिखता हूं, ठीक है, ये CH3 हो गया। अभी ये CH2 वाला, अभी यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो मैंने बताया था आपको, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। OH is a alcoholic functional group. Now ethanol is reacting with which one, सोडियम। तो अभी क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, यहां पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके प्लेस पे आएगा कौन,
सोडियम आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम, ठीक है। ये यहां पर 3 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, सेकंड कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बनेगा क्या, इथेन यहां पर, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, यहां पे आ जाएगा Na, और आपने रिमूव किया था हाइड्रोजन को, ठीक है। सो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। सो दिस थिंग हैपेंस इन द रिएक्शन विथ सोडियम हियर. So this is the reaction with sodium. Whenever ethanol reacts with sodium, it forms sodium ethoxide. ये जो कंपाउंड का नाम है, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। इसको जनरली बुक में ऐसे लिखा जाता है CH3CH2ONA, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम इथॉक्साइड आपको पूछा जाता है। और हाउ डू वी प्रिपेयर सोडियम इथॉक्साइड, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम इट फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड, ये आपको याद रखना है। सो हाउ डू यू प्रिपेयर सोडियम इथॉक्साइड, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको ये याद रखना है। और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। अभी नेक्स्ट वाला जो हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, so that is about the hydrogenation. Okay, so you need to remove here water, so we will discuss about dehydration first. So dehydration के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। so dehydration of water, किसमें से हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, फ्रॉम इथेनॉल में से, तो क्या होगा, ओके, फ्रॉम इथेनॉल मतलब आपको रिमूव करना है। डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड कर दो, डिहाइड्रेशन मतलब you need to remove the water molecule. So now for example, so you have one of the formula, carbon has, okay, total 4 bonds, okay, here 3 hydrogens will attach now in the ethanol, and here you have 2 hydrogens, and here OH group will attach. Now if you want to remove one water molecule, okay, so you are removing one water molecule. So in order to remove this one water molecule, you need to either heat or you need to use, okay, so you need to use, okay, concentrated sulfuric acid. Which acid? Concentrated sulfuric acid you need to use. If you use this acid in the presence of this acid, so this will dehydrate and it will become, okay, carbon carbon double bond, because you are removing 2 hydrogens, this one hydrogen and this one also you will remove here, okay. Alcoholic functional group is also removed and it became water now. So this hydrogen and this OH will together form H2O, and there is a already double bond is there for this carbon. So here you have again 2 hydrogens attached. For one carbon there are 2 hydrogens attached, so you will write it as 2 hydrogens. So which type of bond is formed now? Unsaturated one. It means double bond is formed here. यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब हर एक कार्बन का बॉन्ड्स 4 ही होगा, यहाँ पे भी 4 ही है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने बनाया इथीन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने यूज किया इथेनॉल और आपने बनाया इथीन, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ओके। ये किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, that you need to understand. So next type of things that we can listen is that ethanoic acid wala. Okay, what is ethanoic acid? So now I will ask the question, what is ethanoic acid? Okay, what is ethanoic acid? What is the molecular formula? First you need to write what is the molecular formula of ethanoic acid. For example, so ethane means you should have 2 carbons. So functional group is here COOH. So here what you have, CH3. Okay, CH3COOH. This is ethanoic acid. So molecular formula of ethanoic acid is CH3COOH. Okay, so this is ethanoic acid. So what is the structure? So for this carbon there are how many hydrogens? 3 hydrogens. That hydrogens you wrote here, and for the second carbon you have 1 double bond oxygen and 1 more is OH. So this is the structural formula of ethanoic acid. So what is the structural formula of ethanoic acid? You should remember this, okay. This is structure. So when it will ask in 1 marks, write the structure, okay. This is the structure.
Okay, this is the molecular formula. I will write molecular formula. Okay, molecular formula is this one. So both you should remember, anyone can be asked in any exams. So be careful with this question. And next we will discuss what are the other names of this ethanoic acid. Okay, what are the other names of ethanoic acid? Other names of ethanoic acid are, okay, other names of ethanoic acid. Okay, what is the functional group present in ethanoic acid? That question we should focus. What is the functional group? What is the functional group? Okay, COOH, carboxylic functional group is present in the ethanoic acid. Okay, so this question can also be asked, what is the functional group present in the ethanoic acid? So carboxylic acid is the functional group present in the ethanoic acid. Now what is next question is, what are the other names of ethanoic acid? Other names of, okay, other names of ethanoic acid. So you can call it as carboxylic acid. Generally we will call it as carboxylic acid. Okay, and so this is also called as weak acid sometimes. So why it is called as weak acid? That is the question. Because it will partially dissociate. Ethanoic acid will partially dissociate. Okay. So whenever you dissolve in water, it will partially dissociate. जब भी पानी में डिसोल्व करोगे इथेनोइक एसिड को, वो partially dissociate हो जाएगा. इसकी वजह से क्यों क्या बोलते हैं? Weak acid भी बोलते हैं. ये आपको याद रखना है. Why it is called as weak acid? ये क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, why में आपको लिखना है कि partially dissociate होता है, इसकी वजह से वह weak acid है. और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम बात करते हैं. ठीक है, विनीगर. ठीक है, विनीगर. विनीगर मतलब होता है 5 to 8% इथेनोइक एसिड डिसॉल्व करना है. डिसॉल्व करना है किसमें? इन वाटर में. मतलब पानी में आपको 5 से 8%. फॉर एग्जांपल आप 100 ml वाटर लेते हो, तो उसमें से अगर 100 ml वाटर लेते हो, ठीक है, तो उसमें से 100 में से, ठीक है, आपका ये 5 ml नहीं तो 8 ml क्या होना चाहिए? इथेनोइक एसिड होना चाहिए. तब हम बोलते हैं विनीगर. ये सॉल्यूशन का नाम है विनीगर. ठीक है, विनीगर मैक्सिमम प्रिजर्वेशन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो घर पे. ठीक है, इन कुकिंग में भी यूज करते हैं. सो नेक्स्ट वाला जो थिंग बन सकता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज वीक एसिड. मैंने बता दिया है कि व्हाई इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड एज वीक एसिड. इथेनोइक एसिड को वीक एसिड क्यों बोलते हैं? व्हाई इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड वीक एसिड. सिंपल सा आंसर है, because it partially dissociates. Okay, because it partially dissociates. Okay, in what? When dissolved in water. Okay, so this is the reason why it is called as weak acid. Okay, now coming to the types of reactions that can be undergone by these carboxylic acids. The first type of reaction is esterification. Esterification reactions. So here what happens is that you have one of the alcohol, CH3, CH2, OH, and you have one more is carboxylic acid, CH3, COOH. When both these two react, okay, when both these two reacts, so what happens? So this will form. Okay, so one molecule is removed here, and the other thing will be what? First you write about this CH3, this C, this here double bond oxygen. So here again one more is there. Okay, oxygen, and this here this hydrogen is removed here, and this OH is removed from here. Okay, this hydrogen and this OH is removed from here, so it will form now. So this I will write continue here. Okay, CH3, CH2 and CH3. This is the ester formula. This is the ester structure. Okay, this is the ester structure. So this reaction in which the ester is formed, along with this water molecule is also formed. So therefore this reaction is ester. So this happens in the presence of acid. Okay, whenever alcohol reacts with carboxylic acid, it forms ester and water. This reaction is known as esterification. What is esterification? Whenever you have alcohol
if you dissolve it in carboxylic acid, so it will form ester. Okay, esters are what? Sweet smelling substances. Okay, sweet smelling substances. So therefore these can be used as perfumes. Why these are used in perfumes? Because these are sweet smelling substances. Therefore these are used in perfumes. That you need to remember now. So now next type of reaction that we are going to discuss is again saponification. Okay, next type of reaction is saponification. Okay, first you will take here which one? What is the ester molecule you take? You take here. Okay, CH3, CO, O, and here again you have, for example, C2H5, which is ethanoic group. Here also two carbons, here also two carbons you have. So now if you react this with NaOH, okay, so you are reacting this with NaOH, it formed what? You have the next sodium ethoxide. So what is the formula? So first you write this formula, then so only one of the thing is replaced by which one? Sodium. So you have CH3, CO, O, and here you have C2H5. Okay, this C2H5, now you have in place of this C2H5 you need to write what? Sodium. You need to write here sodium. Okay, COO Na, along with this you have this C2H5 and this will react with this OH. Okay, and it will form C2H5OH. Okay, so sodium is reacting with this half part, carboxylic part, and C2H5 will react with this OH part now. So it formed what? C2H5OH, and it also formed what? Okay, sodium acetate. So the name of this molecule is what? Sodium acetate. Okay, in acetic acid you added what? Sodium. So therefore it is called as sodium acetate. So this is the saponification reaction. Okay. Similarly, what you have is that what happens when carboxylic acids CH3, CH2, OH reacts with one of the metal carbonates. For example, metal carbonate I took here is sodium carbonate. Okay, Na2CO3. What happens? It forms salt, which is a salt formed here, CH3, CH2, ONA plus. Okay, so what you have? Carbon dioxide along with this water is also formed. So this reaction takes place whenever it reacts with metal carbonate, it forms salt plus carbon dioxide and water. Okay, so I will write here. Okay, acid is reacting with metal carbonate. So what it forms? It forms salt, carbon dioxide and water. This thing you should remember. So this we studied in acid and bases also. So these are the reactions undergone by carboxylic acid. So thanks for watching this video. I hope you have understood all the concepts.